लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा काला समय आया है कि केंद्र में जो मुद्दे हैं हिंदुस्तान के, उनके बारे में अगर विपक्ष के मेंबर पार्लियामेंट कुछ बोलते हैं तो उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। पहले राहुल गांधी जी से ये शुरू हुआ था और उसके बाद एक महिला सांसद के खिलाफ भी इन्होंने यही किया। और अब जब पीछे क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो अंदर घुसे और उन्होंने अंदर जाके जो है एक ब्लास्ट करने का प्रयास किया, और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार उसके ऊपर नहीं जागी, 7-8 आदमियों को जेल में भेज दिया। और साथ में क्या किया कि जो मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का था, जिसने उन दोनों नौजवानों को अंदर जाने के लिए जो है वो वहाँ से जो परमिट दिलवाया, उसके बारे में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उन नौजवानों को जिन्होंने कहा कि बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है हिंदुस्तान के अंदर, महंगाई बड़ी है, रोज़गार नौजवानों को मिल नहीं रहा है, जब उन्होंने ये मसले वहाँ पे उठाए तो आज की तारीख में पूरा भारतवर्ष में जितने भी विपक्षी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, और जो मैं कहना चाहूँगा इंडिया गठबंधन के अंदर जो इकट्ठी हुई है, जो 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के लिए जो सारे इकट्ठे होकर इस प्रकार की अलोकतांत्रिक सरकार को बाहर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए जब इकट्ठे हुए हैं, तो क्या हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर हैं वो और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा के जो संचालन करते हैं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे कांग्रेस से लेके जो हमारे विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट को जो है वो सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चोर अंदर बैठे हैं, गालियां देने वाले अंदर बैठे हैं, और जो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लो। एक मेंबर पार्लियामेंट जो मोदी साहब के बड़े नज़दीक है, उसको बचाने के लिए 143 मेंबर जो पार्लियामेंट थे राज्यसभा के और लोकसभा के, उनको बाहर कर दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है। ये कांग्रेस पार्टी का ही फैसला नहीं है, सारे जितने भी विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं आज पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पे जाके जो है वो सारे लोग जो है विपक्ष के लोग जो है वो रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कल को अगर मान लो आज की तारीख में हम खड़े नहीं होंगे तो हिंदुस्तान का प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये जो दो आदमियों का जो जोड़ा है, चाहे वो होम मिनिस्टर है, जो भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो मैं कहना चाहूँगा कानून की धज्जियाँ उड़ा के रखी है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसकी अपॉइंटमेंट जो है होनी चाहिए, अगले साल मई महीने में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो अपॉइंटमेंट है जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था चीफ जस्टिस जो है वो उसके मेंबर होंगे, जो अपोजिशन का लीडर है वो भी उसका मेंबर होगा, प्रधानमंत्री भी उसके मेंबर होंगे। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेके आए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया, और सारे का सारा मैं कहना चाहूँगा एक गोलमाल करने का तरीका है। आज जिस प्रकार से जो है ये चुनाव होने वाले हैं, सारे मेंबर पार्लियामेंट, सारी जितनी भी हमारी अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो सारी इकट्ठी होकर हम ये कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम वाला चक्कर है इससे छुड़ाओ। और सही तौर पे मैं कहना चाहूँगा जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने सब ने जो है वो ये ईवीएम से छुटकारा पाके वो कहते हैं कि नहीं, वोट जो है वो बैलेट से होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी आगे कदम उठा रही है। और आज पूरे हिंदुस्तान में सारी अपोजिशन पार्टियों ने जब ये कॉल दे रखी है कि इसका हमने विरोध करना है, और हर ज़िला मुख्यालय में हर जो हमारे स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं उनमें सारे जितने दल हैं इकट्ठे होके ये जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, जो हिटलरशाही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज मैं कहना चाहूँगा उसी की कड़ी में हमारे
कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं वो जो खड़े हुए हैं और हमने ये आवाज़ उठानी है, प्रजातंत्र को जो है वो जीवित रखना है। और आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं तो प्रजातंत्र ख़त्म हो जाएगा। जो ये जोड़ी दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान को ठग रही है, आज उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो कॉल दिल्ली से दे रखी है, और मैं कहूँगा कि जो हमारे इंडिया गठबंधन बना है उनके नेताओं ने इकट्ठे होकर आज के दिन जो है ये कॉल दे रखी है, उसमें हम शामिल हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इन सारी ताकतों का विरोध करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज प्रजातंत्र को चालू रखने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना पूरा बलिदान देने के लिए तैयार रहेगी। और इसे मैं कहना चाहूँगा, कल ही फैसला हुआ, आज हमारे साथी इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। पूर्व विधायक हमारे साथ है, पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पे है, युवा कांग्रेस के साथी हैं, NSUI के साथी हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आगे को जैसे भी कॉल आए, सारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं इकट्ठे होके ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है उनको जड़ से उखाड़ने के लिए सब इकट्ठे होंगे और अपना पूरा सहयोग जो है वो हमारे हर कदम के ऊपर पार्टी जो फैसला लेगी उसके साथ खड़े हों। आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने एक धरना प्रदर्शन किया, जो कि सांसद निलंबित किए गए उनकी बहाली के लिए हमने जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि मोदी सरकार जो है मोदी सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और अब हमारे सांसदों को जो है संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अगर कुछ उन्होंने अपनी मांग को रखा कि जो घुसपैठ थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो मोदी जो उनके जो है निलंबित कर दिया गया। ये एक लोकतंत्र की हत्या है और हम यही चाहते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत है। मोदी सरकार जो है अपना रवैया बदले और हमारे सांसदों को जो है जो निलंबित किए हैं उनको बहाल किया जाए। और इस तरह का रवैया जो है भाजपा सरकार का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम सब ने जिला बिलासपुर में सभी लीडर्स, सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे और हमने यहाँ पे जोर शोर से धरना किया कि मोदी सरकार का तानाशाही का जो रवैया है वो गलत है। और इस मोदी सरकार को जो है इस बार लोगों ने प्रण लिया है कि इस बार जो है दिल्ली की सरकार जो है वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उस पे जो कांग्रेस की सरकार का झंडा लहराया जाएगा।